क्योंकि जैसे वेंसडे है तो हम बेसिकली आज आगे ही पढ़ रहे हैं ना, रिवीजन नहीं कर रहे। रिवीजन तो हमारी 2 दिन है एज डिसाइड। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसका कैसे होगा। जो जब भी हम ये डायग्राम्स पढ़ेंगे ना, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, तो होगा यूं कि पहले हमने इक्वेशन हमें गिवन होगी, हमने उसके एलिमेंट फाइंड करने होंगे। फिर इसके एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें हमें वो ग्राफ दे देंगे और हमने उससे इक्वेशन फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है मेरा, जिसके अंदर दे गिवन अस इक्वेशन और हमें वो कुछ पैराबोला के एलिमेंट फाइंड करने का कह रहे हैं। डेफिनेटली इसमें से कुछ स्टैंडर्ड पैराबोलाज भी होंगे और कुछ पैराबोलाज स्टैंडर्ड नहीं भी होंगे। तो वी विल सी कि हम कैसे इसके एलिमेंट फाइंड आउट किया करेंगे। वैसे तो मुझे जर्नली कोई भी पैराबोला लिख के दे दे तो मैं उसके एलिमेंट्स फाइंड कर सकता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कल हमने 4 डिफरेंट पैराबोलास के 4 टेबल्स बनाए हैं और सारी चीज़ों को मैनेज किया है। तो नाउ इट्स टाइम कि हम इन पैराबोला की बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास थोड़े से, जिसके अंदर वैल्यूज गिवन है। सही है, तमाम बच्चों को बात क्लियर हो रही है? यस सर। जैसे हरीज आपकी आ गई 9.1। कैसे। पहले मैं आपको ना इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराना चाह रहा हूँ, यानी 1 का पार्ट 2। देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हल होगा एंड देन वी विल सी पार्ट नंबर 1। मैं इस इन 3 में से ना आपको 2 क्वेश्चन खुद सॉल्व कराऊंगा। पहला, वाई स्केयर इज इक्वल टू -3x+1। ये हमारे पास बच्चों गिवन पैराबोला है। मैं ना यहाँ फौरन से 4 पैराबोलाज की इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा। वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax which is open towards right. Y square is equal to -4ax which is open towards left. Y square, sorry, x square is equal to 4ay which is open towards upward, sorry, upward. X square is equal to -4ay open downward. Anyone who can tell कि ये जो हमारा पैराबोला है ये इन चारों में से किसके साथ जाके मैच करता है? Anyone who can tell? सेकंड वाई स्क्वायर 2 - 4x। सेकंड वाला। एग्जैक्टली। तमाम बच्चे देखेंगे कि ये जो पैराबोला गिवन है ये इस पैराबोला के साथ जाके मैच करता है। तो मैं इसके नीचे ये स्टैंडर्ड पैराबोला की ना इक्वेशन लिख दूंगा। एक बार याद रखिएगा, जो हमारा पैराबोला होगा ना उसके वेरिएबल स्मॉल होंगे, लेकिन जो स्टैंडर्ड पैराबोला में लिखा करूंगा उसके वेरिएबल्स में कैपिटल लिखा। ये बात आपको ये बच्चों बता दें। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक हो। अब मुझे एक बात बताइएगा, दिस इज द गिवन पैराबोला एंड दिस इज द स्टैंडर्ड पैराबोला ना। इन दोनों के ना वेरिएबल्स का भी हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x+1 एंड 4a इज इक्वल टू 3। सो बेसिकली यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3/4। ये बाई कंपैरिजन हुआ आपके सामने सामने, इसके अंदर कोई बात छुपी हुई तो नहीं है। कैपिटल Y स्मॉल y के बराबर है, कैपिटल X स्मॉल x+1 के बराबर है, 4a 3 के बराबर है। कोई बच्चा कहे नहीं सर मैं -4a को -3 की इनपुट करना चाह रही हूँ, तो यस, आखिर में आंसर तो फिर भी यही आएगा। ठीक है, ये अब 3 चीजें हमें बड़े काम आने वाली हैं। तो मैं काम कर सकता हूँ कि इन 3 चीजों को ना यहाँ पे मेंशन कर दूं, क्योंकि ये बार बार मैं इतनी ज्यादा यूज करने जा रहा हूँ ना, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। जी क्या नाम है, मोइज, आप मुझे एक बात बता सकते हैं? जी सर।
ये वाला पैराबोला सेकंड वालों के साथ ही जाके क्यों कंपेयर हुआ है? सर कौन से सेकंड के साथ? मतलब ये जो हमारा गिवन पैराबोला है, ये मैंने इन चार में से सेकंड वालों के साथ ही क्यों कंपेयर किया है? पहले के साथ क्यों नहीं हुआ? तीसरे के साथ क्यों नहीं हुआ? चौथे के साथ क्यों नहीं हुआ? सर नहीं पता। कोई और बच्चा बता दे। ज़रीमा आप बता दें ऐसा क्यों हुआ है? सर जहन में नहीं आ रहा। पर आप बता दें क्यों हुआ ऐसा। सर नहीं पता। नहीं, आपको ये नहीं पता कि ये वाला पैराबोला इन चारों में से यहीं जाके क्यों मैच हुआ है? ये बात किसी को नहीं पता। सर ये क्योंकि सर ये लेफ्ट। पैराबोला लेफ्ट साइड पे ओपन है। देखिए ना, ये वाई स्केयर है। इसका मतलब ये है कि मैंने इनमें से वो वाला पैराबोला तलाशना था जहाँ वाई स्केयर होना चाहिए। तो वो तो पहले दो में है। दूसरी बात ये लिखा हुआ है माइनस। अब मुझे एक बात बताएं, माइनस पहले के साथ लिखा हुआ है या दूसरे के साथ? सर दूसरे के साथ। रहेगा। दूसरे के साथ जाके मैच हो गया। ये कोई मुश्किल बात तो नहीं थी, या थी मुश्किल बात? नो सर। नो सर। जी। अब बच्चों वो कह क्या रहे हैं, जरा क्वेश्चन में देखिएगा। वो ये कह रहे हैं कि इन ईच केस स्केच द पैराबोला। स्केच तो हम लेटर ऑन करेंगे ना। वो ये कह रहे हैं इंडिकेट द वर्टेक्स। हमने ना वर्टेक्स मेंशन करना है। इंडिकेट द फोकस, हमने फोकस भी मेंशन करना है। वो ये कह रहे हैं कि आप ना लेटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स भी मेंशन करेंगे। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटिस रेक्टम। और फिर वो ये कह रहे हैं कि आप एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी मेंशन कर दीजिएगा। हम वो भी मेंशन कर देंगे। ये चार चीजें हमने मेंशन करनी है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग देने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दी वर्टेक्स ऑफ आर पैराबोला। मैं अपने पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड करने जा रहा हूँ। आपसे मेरा क्वेश्चन होगा बच्चों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, कि ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्केयर इज इक्वल टू -4ax, जो कि लेफ्ट साइड पे ओपन होगा, इसका वर्टेक्स क्या है? कोई बच्चा बता सकता है? 0 0। 0 0। यस एग्जैक्टली, ये हमने कल पढ़ा था कि तमाम पैराबोलास का वर्टेक्स 0 0 है। ये जो वर्टेक्स 0 0 है ना, ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला का है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल वाई भी जीरो के बराबर होगा और कैपिटल एक्स भी जीरो के बराबर। ये देखें, जीरो और जीरो। अब मुझे ये बता दें कैपिटल वाई किसके बराबर है फ्रॉम दिस दिस बॉक्स, बताइएगा। ये तो स्मॉल वाई के बराबर है। यस। और ये देखें कैपिटल वाई किसके बराबर है? स्मॉल एक्स प्लस वन के बराबर है। आप यहां से जरा अपने पैराबोला का वर्टेक्स निकाल लें तो वो तो आ रहा है y is equal to 0 and x is equal to -1. So let me write the vertex of our parabola, that is -1 and 0. तमाम बच्चों को ये बात समझ आ रही है? बताइएगा भाई। यस सर। यस सर। यस सर। इसमें तरीकाकार ये होगा, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, कि आपने जो वर्टेक्स लिखना होगा ना, ये जो फोकस लिखना होगा, वो स्टैंडर्ड पैराबोला का लिखना होगा। ठीक है, ये जैसे मैंने इसका लिखा है। फिर हम उसको स्मॉल वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे बाय दिस मेथड, कि कैपिटल वाई किसके बराबर है, स्मॉल वाई किसके बराबर है। तो ये जो आंसर आया होगा, ये बेसिकली हमारे पैराबोला का वर्टेक्स होगा। ये बात आपको क्लियर है बच्चों? यस यस सर। सर। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ फोकस। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ही होगा। कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि जो पैराबोला लेफ्ट साइड पे ओपन हो उसका फोकस कितना होता है? अब कल वाला टेबल अगर आप याद हो तो आपको 0। याद आ। -8 -8। -0। गुड गुड, -8 and 0। ये मुझे लेफ्ट वाले ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला है ना, ये लेफ्ट वाला है। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखा हूँ आर फोकस इज -8 and 0। इसका मतलब ये होगा कि कैपिटल एक्स जो है वो -a के बराबर है, कैपिटल वाई जो है वो 0 के बराबर है। अच्छा, कैपिटल एक्स, पीछे जरा देखिएगा,
वो बराबर है x+1 के। और बच्चों a किसके बराबर है? वो तो बराबर है -3/4 के। ठीक है। और कैपिटल Y किसके बराबर है? स्मॉल y के। अब जरा मैं फोकस लिखने जा रहा हूँ अपने पैराबोला का, जरा देखिएगा। ये हो जाएगा x=-3/4 -1 और y=0। So let me write the final answer. x=-7/4 और y=0। जी बच्चों, काइंडली बता दें कि फोकस क्या आ रहा है हमारे पैराबोला का। एनीवन हु कैन टेल? -7। -7/4 and 0. ग्रेट। ये बच्चों फोकस आ गया हमारे पैरा। जी मुइज, परवा, देन जारा, मरियम एंड जहीमा, तमाम बच्चों की बात क्लियर हो रही है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. This is the focus of our parabola -7/4 and 0। इनको हाईलाइट एक रीजन से कर रहा हूँ कि जब मैं स्केच कर रहा हूँ तो उस वक्त मुझे फिर बार बार ढूंढने ना पड़े कि ये कहाँ चले गए हैं, मेरे पास सामने आ जाएंगे। अब ये वर्टेक्स लिखा हुआ है और ये जो है ये फोकस लिखा है। अच्छा आगे चले जाता हूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि एंड ऑफ लैटिस रेक्टम, फोकल कार्ड के ना आगे उन्होंने ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दिया कि ये लैटिस रेक्टम की बात हो रही है। तो चलें उससे पहले एक्सेस ऑफ सिमेट्री कर लेते हैं। बात एक ही है, आगे पीछे हमने करने तो सारी ही हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा, एक्सेस ऑफ पैराबोला या एक्सेस ऑफ सिमेट्री, बात एक ही होगी। कोई बच्चा आप में से मुझे ये बता सकता है जो पैराबोला लेफ्ट साइड पे ओपन होता है उसका एक्सिस क्या होता है? एनीवन हु कैन टेल? Sir, y is equal Sir, to 0. हाँ ग्रेट, y=0। अब मुझे एक बात बताइएगा, कैपिटल Y=0 मुझे लिखना पड़ेगा। अब हमें ये देखना होगा कि कैपिटल Y है किसके बराबर? स्मॉल y के। इसका मतलब ये है कि दिस इज द एक्सेस ऑफ आर पैराबोला। ये जो है y=0, दिस इज द एक्सेस ऑफ आर पैराबोला। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? बता दें काइंडली। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. जबरदस्त। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है फोकल कार्ड के हमने एंड पॉइंट फाइंड करने हैं। तो मैं इसमें तरीकाकार एक वैसे अमल कर देता हूँ कि मैं पहले ना लैटिस रेक्टम की इक्वेशन कर देता हूँ, फिर हम पैराबोला और लैटिस रेक्टम को ना सॉल्व कर लेंगे। तो वो भी ज्यादा आसान तरीका हो जाएगा, कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि हमने लैटिस रेक्टम एट द एंड फाइंड तो करना ही करना है ना। तो कर ही लेते हैं, चलें लैटिस रेक्टम फाइंड। अब मुझे ये बात बता दें कोई भी बच्चा कि जो पैराबोला लेफ्ट साइड पे ओपन होता है उसका लैटिस रेक्टम क्या होता है? एनीवन हु कैन टेल? X is equal to -. X is -a. वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। कैपिटल X =-a। अब कैपिटल X है x+1 के बराबर, a की वैल्यू है -3/4। फाइनली बच्चों क्या आ जाएगा? x=-3/4 एंड -1, यानी कि कितना आ रहा है फाइनली? -7/4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। अच्छा, अगर आपने लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट फाइंड करने हो, कोई बच्चा बता सकता है कल हमने इसके लिए क्या तरीकाकार इख्तियार किया था? एनीवन हु कैन टेल? ये कल की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। जी बच्चों, कोई बच्चा आप में से बताना चाहे? हाउ टू फाइंड आउट द एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम? कोई भी नहीं बता सकता आप लोगों में से? Sir, हम x की वैल्यू इक्वेशन ऑफ पैराबोला में पुट करेंगे। हाँ, लैटिस रेक्टम और हम पैराबोला को ना सॉल्व कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम। अब मेरे हाथ में दर्द स्टार्ट हुआ, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी राइटिंग खराब हो गई। एक मिनट। एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। जी बच्चों,
अब ना मुझे दो इक्वेशंस को यहाँ लाना होगा, देन आई विल चेक कि उन दोनों को ना मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, फिर हम उसके एंड पॉइंट फाइंड आसानी से कर सकते हैं। एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, जो हमारी पैराबोला की इक्वेशन है ना, वो दोनों ने हमें गिवन कर दी थी। वो है वाई स्केयर इज इक्वल टू -3 x + 1। अब जरा बच्चों इस और लैटिस रेक्टम की इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इन दोनों को जरा ना सॉल्व कर दें। हाउ टू सॉल्व भला, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें। सो वाई स्केयर इज इक्वल टू -3 -7। कोई बच्चा कैलकुलेटर पे मुझे जल्दी से ये काम कर देगा कि कितना आंसर आ रहा है इसका? जी बच्चों, कोई बच्चा बता सकता हो? मेरे ख्याल में सर वहाँ पे +1 है। अच्छा +1 है। 9/4 आ रहा है। 9/4, ठीक है बच्चों। और 9/4 का जब हम इसके रूट लेने जा रहे होंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? वाई थ्री इज बाई इक्वल टू +-3/2। गुड। अब x की वैल्यू बच्चों कितनी है? वो तो -7/4 है, तो दो आंसर्स मैं यहाँ लिखूंगा। द फर्स्ट इज -7/4 एंड 3/2। आपको कल एक बात बताई थी कि एंड ऑफ लैटिस रेक्टम हमेशा दो पॉइंट्स आया करेंगे, एंड यू कैन सी कि दो पॉइंट ही आ रहे एग्जैक्टली, क्योंकि लैटिस रेक्टम एक लाइन होती है, पैराबोला एक कर्व होती है। एक लाइन और कर्व हमारे केस में दो जगह पे कट कर ली। ठीक है बच्चों, लास्ट काम करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्केच दिस पैराबोला with the given data. Okay, so going to sketch, which is a very very important part of this question. Sketch, वो बच्चे जो इसको सही से स्केच नहीं कर पाएंगे तो यूं समझें कि सारी मेहनत जाया हो जाएगी फिर। मैं इसका ग्राफ कर देता हूँ। ये मैं ग्राफ पेपर उसको बना दिया। अब जरा देखिएगा, हम लोगों ने करना क्या है कि दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। थोड़ा सा ना दूर दूर आप पॉइंट ले लें बेशक। लेट्स से ये 1 है, दो दो बॉक्सेस छोड़ के कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2 ड्रॉ कर दें, यहाँ 3 ड्रॉ कर दें, इसी तरह यहाँ आप -1 ड्रॉ कर दें। सही बच्चों, यहाँ आप कर दें -2 ड्रॉ कर दें, और यहाँ आप -3 ड्रॉ कर दें। अब जरा हम ना कैलकुलेटर तो चाहिए होगा कि किसी बच्चे के पास हो तो हमें हेल्प कर सकते हैं। अब शुरू करें वर्टेक्स से। वर्टेक्स है -1 और 0। देखो बच्चों, -1 और 0 कहाँ बन रहा है बता दें? ये बनेगा आपका, ये वर्टेक्स है। ठीक है, क्लियर है बात आप लोगों को ये? यस सर। यस यस सर। सर। सही। फोकस बता दें, फोकस है -7/4 और 0। जरा -7/4 कैलकुलेट को बच्चा कर देगा कितना बनता है? जी, -7/4 0। फरवा, मरियम, फातिमा को बच्चा बता दें। कोई कर रहा है भाई, ये बता दें काइंडली। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। हाँ मोइज, आपका कैलकुलेटर किधर है? सर फिलहाल अभी एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। और मरियम आपका किधर है? -1.75। हाँ, बड़ी जल्दी बोले हैं जी आपने, थोड़ा और टाइम लगा लेना था। जल्दी भाई, कैलकुलेटर तो आपके पास होना चाहिए, मैथ की क्लास हो रही है आप लोगों की। ये हो गया बच्चों आपके पास फोकस। ओके, आगे है एक्सिस। एक्सिस तो हमारा वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस ही होगा, क्योंकि हमारा इस दफा चेंज नहीं हुआ। तो इसी के ऊपर ना मैं एक और लाइन लगा के इसको वाज़िया कर देता हूँ कि हमारा जो एक्सिस है वो यही है, एक्सिस ऑफ पैराबोला।
ठीक है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब एक और चीज है, एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम। तो चलें एक काम कर सकते हैं कि पहले ना हम इसको ड्रॉ कर दें। अब ये वर्टेक्स है और ये फोकस है। हमारा जो पैराबोला है ना वो लेफ्ट साइड पे ओपन होगा। तो यहाँ से आते आते इसने ये वर्टेक्स से गुजरना है और ये यूं, सही। अब दूसरी बात यह है कि इसने इस फोकस में से, ये फोकस है हमारा, यहाँ फोकस में से एक स्ट्रेट लाइन गुजारेंगे जिसको हम लेटिस रेक्टम का नाम दे रहे हैं। तो मैं इस लाइन को लेटिस रेक्टम का नाम भी दे दूंगा। ये लाइन आ गई, ये लेटिस रेक्टम हो गया। अब जरा इसके एंड पॉइंट्स देख लीजिएगा। एंड पॉइंट्स अभी हमने रिसेंटली देखे हैं। तो यह है -7/4, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होगा -7/4। एंड इसका दूसरा बच्चों पॉइंट क्या है, -3/2। -3/2। नहीं, दोनों नेगेटिव, हम थर्ड क्वाड्रेंट लिखेंगे, -7/4 एंड -3। ये बात बच्चों आपको क्लियर है? ये एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम आ गए। ये वर्टेक्स आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड 0। ये फोकस आ गया। फोकस के क्या कोऑर्डिनेट थे बच्चों? अभी हमने जो थोड़ी देर पहले आपसे, -7/4 एंड 0। ये बात आपको क्लियर हो रही? और ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या है ये? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ, ये बच्चों बात है। कोई इसमें रह गई वो बात तो आप बता सकते हैं। सर डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स तो उन्होंने हमसे मांगा नहीं था, तब मैंने नहीं किया। ठीक है, अगर ओके मांगा सर। कर सकते थे। आपको पता है ना डायरेक्ट्रिक्स भी कैसे करते यस सर। हैं? सही, ये बच्चों आपका आ गया लेटेस्ट। दिस इज हाउ टू स्केच द ग्राफ ऑफ पैराबोला। ये बच्चों हमारे पास था क्वेश्चन। क्लियर है? कोई आपको कंफ्यूजन हो रही हो तो यू है भाई, कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। इसी का ना आप लोग पार्ट 2 देख लें, क्योंकि वो इस वजह से करा रहा हूँ, उसके अंदर ना एक कंफ्यूजन हो रही होती है हमें, तो वो करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। आज हमारे पास टारगेट इतना ही होना चाहिए कि इक्वेशन से एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। इक्वेशन से एलिमेंट, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसके जरा वो चार जो स्टैंडर्ड पैराबोलास लिखे हैं उनमें से कोई बच्चा बता सकता है ये किसके साथ जाएगा? ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन इन चार में से बता दें, कोई भी स्टूडेंट बता दें। जी बताइएगा किसके साथ जा रहा है क्वेश्चन? थर्ड वाले। तो उसके नीचे मैं लिख दूंगा x² इज इक्वल टू 4ay। ये इसके नीचे मैंने। अब जरा आप लोग कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास बन जाएगा कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x, कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, 4a इज इक्वल टू 2। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2। ये हमारे पास चीजें हैं जो हमने नोट डाउन करनी। दिस वन, दिस वन, दिस वन। अब पहली चीज, सबसे पहली चीज जो मैं फाइंड कर सकता हूँ वो मैं वर्टेक्स करूंगा। कोई बच्चा इस पैराबोला का वर्टेक्स बता देगा क्या होगा? 0 0। 0 0। गुड, 0 0। सो लेट मी राइट 0 0। अब मुझे बता दें ये 0 0 स्मॉल वेरिएबल्स के हैं या कैपिटल वेरिएबल्स के हैं? स्मॉल कैपिटल। वेरिएबल। हाँ ना, कैपिटल। जो जो बेसिक हम लिख रहे होते हैं ना वो स्टैंडर्ड के होते हैं, और स्टैंडर्ड का वेरिएबल तो कैपिटल है। अब कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स के बराबर है इस केस में, और कैपिटल वाई भी स्मॉल वेरिएबल के बराबर है। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड पैराबोला का वर्टेक्स है ना, इस केस में हमारा भी वर्टेक्स वही आ जाएगा। ये बात आपको क्लियर होगी?
यस सर। Yes, sir. यस सर। अब दूसरी बात मैं करने जा रहा हूँ, फोकस। कोई बच्चा इस पैराबोला का फोकस बता दे। 0 A। हाँ, 0 A। आप फरवा बता देंगे पैराबोला ओपन किस तरफ है, डाउनवर्ड या अपवर्ड? सर अपवर्ड है। अपवर्ड है, गुड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0 and A, कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू A। इसको मैं देख के लिख रहा होता हूँ। कैपिटल X स्मॉल x के बराबर है और कैपिटल Y स्मॉल y के बराबर है। और A की वैल्यू यहाँ हमने अभी रिसेंटली फाइंड किया, दैट इज 1/2। डू यू नो यहाँ से फोकस क्या बन रहा है बच्चों हमारे पैराबोला का, देख लें। 0 and 1/2। यस एग्जैक्टली 1/2। ये हो गया फोकस। तीसरी चीज हमने जो करनी है ना, वो हम कर सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेट मी राइट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम करने क्या जा रहे हैं बच्चों, हम तो लिखेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला का एक्सिस। कोई बच्चा बता सकता है स्टैंडर्ड पैराबोला का एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? X is equal to 0। X is 0. इक्वल एक्स। तो अब हमारा तो ये कैपिटल एक्स होना चाहिए और कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स के बराबर है, तो ये आ गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक और चीज जो करने जा रहा हूँ वो मैं करने जा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। या चले लैटिस रेक्टम ही हेडिंग दे दूं तो मोर देन एनफ होगी। लैटिस रेक्टम। कोई बच्चा जरा इस पैराबोला का लैटिस रेक्टम बता देगा? एनीवन? स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ। X नहीं, Y is equal Y is to equals A। to A. गुड गुड, वेरी गुड। y इज इक्वल टू a। अब कैपिटल Y तो स्मॉल y के बराबर है और a 1/2 के बराबर है, सो दिस इज आवर लैटिस रेक्टम। अब जो आखिरी बात आ जाएगी एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम, वो यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ मैं, एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम। जी, मैं किससे पूछूंगा, पर आप बताइएगा कि हम लैटिस रेक्टम के एंड्स कैसे फाइंड करते हैं? सर वो फाइंड ही नहीं करते। नहीं सर, X की वैल्यू उसमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला में वो करते हैं ना, एक्स की पुट इक्वेशन करते नहीं, लैटिस रेक्टम की इक्वेशन। तो पैराबोला जैसे है ना हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज हैं। इक्वल टू वाई। पैराबोला पुट करते हैं। दिस इज द पैराबोला इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड y is equal to 1/2 इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम। अब ना जरा इसको यहाँ पुट करते हैं। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, y की जगह जरा पुट कीजिएगा 1/2। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू +-1। जी बच्चों, कोई बच्चा बता सकता है कि कितने एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम आ रहे हैं? एनीवन हु कैन टेल? सो 1 and 1/2 is the first point दो of आ रहे हैं. लेटस रेक्टम, और दूसरा क्या आ जाएगा? -1 and 1/2। 1 हाँ, and -1/2. ग्रेट ग्रेट। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस पैराबोला, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं हेडिंग भी देने जा रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू स्केच दिस पैराबोला। सो जरा स्केच में बच्चों देखिएगा कि इसका स्केच कैसे बनेगा। सो we'll see how to sketch the parabola। ये पैराबोला ओपन किस तरफ है? Upward। थोड़ा क्लियर बोल दें। upward। हाँ, अपवर्ड ओपन है। चलिए शुरू करते हैं वर्टेक्स से। वर्टेक्स से 0 0। ये लें, यहाँ आ गया वर्टेक्स से 0 0। पहले हमने गलती कर दी है कि अभी पॉइंट्स ही नहीं मेंशन किए ना, तो पहले जरा हम पॉइंट्स मेंशन कर दें।
यहाँ आ जाएगा आपका 1, यहाँ आ जाएगा आपका 2, यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका -1, यहाँ आ जाएगा आपका -2, यहाँ आ जाएगा ये बच्चों। ये हो गया आपका वर्टेक्स 0 0। फिर आ गया फोकस 0 और 1/2। जी बच्चों 0 और 1/2, ये देखें यहाँ होगा 1/2 का मतलब होता है 0.5। ये आ गया आपका फोकस, ओपन अपवर्ड है। अब जरा पहले आप यहाँ तक जब फोकस और वर्टेक्स ड्रॉ कर दिया करेंगे तो फिर इसको फौरन से पैराबोला का आपको चाहिए कि इसका स्केच बना दें। ये देखें, ये बच्चों इसका स्केच बन गया। क्लियर है आप लोगों को? यस यस सर। यस सर। ठीक हो गया। अब मुझे ना लेटेस्ट रेक्टम गुजारना है फोकस में से, तो वो मैं गुजार देता हूँ, उसके अंदर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। यहाँ से गुजर जाएगा आपका लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम के ना एंड पॉइंट्स मेंशन करने जा रहा हूँ। दोनों पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 एंड 1/2, ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा -1 एंड 1/2, ये बच्चों आपका आ गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया। फिर और चीज क्या है? एनीवन हु कैन टेल, मुझे कोई बता दें और कोई चीज रहती हो। वर्टेक्स 0 0 भी मेंशन कर देता हूँ यहीं पे। ये वर्टेक्स हो गया आपका। ये फोकस था जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे भाई? 0 एंड ए 1/2। नहीं, ए नहीं, 0 1/2। हाँ, एक्सेस ऑफ पैराबोला कोई याद नहीं दिला रहा कि सर एक्सेस ऑफ पैराबोला तो रहता है, वो यहाँ होगा बच्चों, ये इस लाइन के ऊपर, क्योंकि हमारा और स्टैंडर्ड पैराबोला का एक्सेस तो सेम है, ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब जरा इनके ना मेंशन कर देता हूँ। दिस इज दी एक्सिस ऑफ पैराबोला। समझ आ रही बच्चों बात? और ये चीज क्या है, कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज दिस? जी बता दें। लेटेस्ट रेक्टम। हाँ, लेटेस्ट रेक्टम। कोई आज अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है किसी स्टूडेंट की तरफ से। मोई जहीमा फरवा, क्यों भाई? सर पहले तो बता रहे थे, अभी हमने कहा हमने क्या कहा, रहने देते हैं आखिर में। थोड़ा सा मरियम बता दे। उनको भी सीखने का मौका देना चाहिए। जी सर, बाकियों जी को सर। मौका देना